हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं आपका मेंटर अर्जुन और स्वागत है आपका टारगेट विद रामा के आपके इस परिवार में। अच्छे हो गए, मस्त जबरदस्त हो गए, टारगेटेड हो गए, अपने फोकस कर रहे हो गए। जितना मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, थोड़ी बहुत तो कर ही सकता हूँ। बहुत ज्यादा करता हूँ तो पानी फेर देते हो। आज का टॉपिक, मतलब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी हो, उसके जो जीएस और जीके है मैं आपके हाथ में रखने वाला हूँ। जो एग्जाम हुआ है उसमें अगर 20 क्वेश्चन जीएस या जीके के आए हैं तो मैं टोटल के टोटल रिपीट दिखाने वाला हूं। क्या दिखाने वाला हूं? टोटल के टोटल मैं रिपीट दिखाने वाला हूं कि हाँ, सारे के सारे रिपीट हुए हैं, सारे के सारे पीवाईक्यू से हैं, सारे के सारे रिपीट हुए हैं। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, वो काम एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। बस क्या चाहिए, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए, ताकि ये मेरी जो रिसर्च है, मेरा जो काम है, ये सभी तक पहुंचे और सब इसका लाभ उठाएं। क्योंकि जरूरी भी है। अगर आपको जीएस करना है, वनडे एग्जाम वाले बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? वही होती है कि सर जीएस नहीं याद होती, जीके नहीं याद होती, करंट अफेयर से डर लगता है। और ये ऐसे जो आपके पॉइंट हैं जो आपको पीछे कर देते हैं एग्जाम में। मतलब जीके जीएस को हम काम भर करके जाते हैं और काम भर इतना ही करते हैं कि वो थोड़ा बहुत हो जाए, और वो भी नहीं हो पाता एग्जाम में जाकर। वो भी अगर हम 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से हम कुछ क्वेश्चन ही लगा पाते हैं और वो भी नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो और आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन फंसे, ये मैं चाहता हूँ, ताकि आप एग्जाम क्लियर कर ले जाएं। क्या चाहिए, होना क्या है, आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊं वो आपको 100%, 101% आपको उस पर ईमानदारी से आपको वो याद करना है, उस पर काम करना है। बस जो मैं असाइनमेंट आपको दूं, वो असाइनमेंट आपको डेली करना है। अगर आप चलने के लिए तैयार हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको जीएस जीके जो भी है, करंट अफेयर है, वो मैं आपके हाथ में रख दूंगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा महा एनालिसिस है एसएससी जीडी के। लगभग 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 मुझे 200 से प्लस क्वेश्चन हाथ लगे जीएस जीके के, और 200 के 200 मैं आपको रिपीट दिखाने वाला हूँ, क्या प्रीवियस ईयर के पेपर से दिखाने वाला हूँ। महा एनालाइज इसलिए बोला है मैंने क्योंकि यूट्यूब पर शायद नहीं होगा जितनी रिसर्च और इनोवेशन मैंने अब इस कंटेंट में करी है। मैंने वादा किया था मैं जरूर इसको लेकर आऊंगा। ऑल शिफ्ट है, आज आपको कोई पेन या पेपर नहीं उठाना है। अगली जो शिफ्ट में कराऊंगा, आगे का जो मैं एग्जाम कराऊंगा, उसमें आपको मेरे साथ लिखते हुए चलना है और अपने नोट्स अलग बनाने हैं। ये आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लेगा, माइंड में डाल लेना कि मुझको एक नोटबुक ऐसी बनानी है जो सिर्फ मेरी हो, जो सिर्फ मेरी हो, जिसे मैं कराऊं, और वो एग्जाम के 2 दिन पहले आप उसको रिवाइज करके जाएं और अब आप देखें कि हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन तो सीधे सीधे फंस रहे हैं। एसएससी जीडी 2024 सारे ऑल शिफ्ट मैं इसमें कराने वाला हूं जो पीवाईक्यू से है। चलिए तो आगे चलते हैं। है क्या इसमें? पहली शिफ्ट जो मैं आपको करा रहा हूँ, एग्जाम कब से कब तक हुए? 20 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू हो गए थे। कब से? 20 फेब से आपके एग्जाम शुरू हुए थे बच्चों, और चले थे 7 मार्च तक। कब तक चले थे? 7 मार्च तक आपके एग्जाम चले थे। तो 6 मार्च का ये शिफ्ट मैं आपको करा रहा हूँ, और 6 मार्च की शिफ्ट में लगभग 18 से 19 क्वेश्चन आए हैं जीएस जीके के। और इसमें से टोटल के टोटल ये एक ही शिफ्ट में आपको पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ। बाकी जो शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, सिर्फ आपको देखना है। नो पेन नो कागज आज। और आगे जो मैं शिफ्ट कराऊंगा वो आपको मैं अलग से दिखाऊंगा कि क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नोट तैयार करने हैं। आज सिर्फ आपको देखना है कि मैं क्या करा रहा हूँ। जैसे कि दीपिका पल्लिकल से क्वेश्चन था 6 मार्च के शिफ्ट में, और खो खो खेल से था, लेजिम या लेजिम फेस्टिवल से था, चौथी पंचवर्षीय योजना से था, कुमुदनी लाखिया से था, लक्ष्य सेन से था, गोगा नवमी से था, और हरित क्रांति से बीजों की अधिक उपज देने वाली हाई यील्ड वैरायटीज के जो सीड्स थे उनसे था, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन से क्वेश्चन था। आगे जो क्वेश्चन था वो ऊर्जा की एसआई यूनिट से था। किससे था? ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? रणजी ट्रॉफी 2022 से था। मोंग मोंग फेस्टिवल से था। किस योजना में 100 दिन का काम यानी कि मनरेगा से क्वेश्चन था। 2023 के लिए जर्मन पुस्तक व्यापार की शांति पुरस्कार से था। आयुष्मान भारत योजना से क्वेश्चन था। ओडिसी नृत्य से क्वेश्चन था। जाकिर हुसैन से क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट जनगणना 2011 से था। विजेंद्र सिंह से था, और कुम्मी फेस्टिवल से था। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे लगभग 17 से 18 से 19 क्वेश्चन है। शिफ्ट नंबर एग्जाम नंबर 6 मार्च के में जो एसएससी जीडी का आपका एग्जाम हुआ है। हमारा जो काम है वो अब शुरू होने वाला है। देखिए, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ इस शिफ्ट में कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में फंसते हैं। जो चीजें मैंने कराई थी शायद डिटो वहीं से वहीं रखी गई हैं। पहला क्वेश्चन था दीपिका पल्लिकल से।
मैंने आपको यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था, यूपीपीसीएस का पेपर, और वहां ये क्वेश्चन आया था, मैंने तुरंत बता दिया था कि लिख के जाना, करके जाना, आपके एग्जाम में पूछने वाला है। दीपिका पल्लिकल देखो कब कब आया है, इससे क्वेश्चन है कि किस खेल से संबंधित है ये, तो OSSC BSSO का एग्जाम होता है आपका 2022 में, एग्जाम था जो 2022 नवंबर में हुआ, वहां पर दीपिका पल्लिकल से क्वेश्चन था। आप बोलोगे सर हम तो एसएससी कर रहे हैं, आप हमको OSSC ओडिशा एसएससी में कहां ले जा रहे हो, यहाँ आ जाओ, ईमानदारी दिखाओ। ओके सर, आपको ईमानदारी दिखाते हैं। दीपिका पल्लिकल एसोसिएटेड विद किस खेल से संबंधित है, तो SSC CGL, ये SSC कराता है ना CGL, जी सर यही कराता है। तो 2023 में, अभी तो एक वर्ष भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है सर, 26 जुलाई को होगा, तो 26 जुलाई 2023 शिफ्ट नंबर 2, अगर यकीन ना हो तो शिफ्ट नंबर जाकर भी देख लेना कि सर आप पर यकीन नहीं हो रहा है। दीपिका पल्लिकल से यहाँ भी क्वेश्चन था। उसके बाद झारखंड सिविल सर्विस 2016 में दीपिका पल्लिकल से क्वेश्चन था। उसके बाद RRC ग्रुप डी में दीपिका पल्लिकल 2018 से क्वेश्चन था, किसमें, RRC ग्रुप डी में। देखिए RRC ग्रुप डी में पेपर नंबर 50 था, और ये 14 दिसंबर 2018 को शिफ्ट लगी, शिफ्ट नंबर 2, यहाँ से क्वेश्चन दीपिका पल्लिकल के बारे में पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तभी पूछा फिर दीपिका पल्लिकल के बारे में, फिर कब पूछा, RRC, वो RRC था, ये RRB ग्रुप डी में है, 19 सितंबर को होता है 2022 में, शिफ्ट नंबर 1 में यही क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद SSC CHSL में 2020 में यही क्वेश्चन पूछ लिया दीपिका पल्लिकल के बारे में। सर नहीं, यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा, 93 नंबर पेपर था बच्चों, 14 अक्टूबर की शिफ्ट थी 2020 में, और शिफ्ट नंबर 1 में जाके देख लेना अगर यकीन नहीं हो रहा है तो। ओके, तो ये तो थोड़ा बहुत आपको रिसर्च मेरे साथ करनी होगी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता दूंगा, जो मैं कराऊंगा वो आपको नोटबुक में तैयार करते हुए चलना है बस। अभी कुछ नहीं, अभी आप सिर्फ देखोगे जो मैं करा रहा हूँ, वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्क्वैश प्लेयर, स्क्वैश प्लेयर निम्न में से कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन में भी था कर्नाटका पुलिस SI का इंस्पेक्टर वाला एग्जाम होता है, 18 दिसंबर को एग्जाम हुआ, 2022 में ये पूछ लिया। उसके बाद नेशनल स्क्वैश 2018 वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, ये SSC GD में पूछ लिया, फिर ऑप्शन में था आपका दीपिका पल्लिकल, तो पेपर नंबर 18 फरवरी 19 में ये आपका एग्जाम हुआ था, शिफ्ट नंबर 1 में दीपिका पल्लिकल के बारे में पूछ लिया था। रिसर्च है नहीं है, काम किया गया नहीं किया गया है, ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये है IQIP इंटरलिंकिंग क्वालिटी प्रोग्राम जो मैं कराता हूँ। क्वेश्चन आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं, ये मैं आपको चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं खो खो खेल के बारे में, अगला क्वेश्चन आया था खो खो खेल के बारे में, खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ, तो ये क्वेश्चन था SSC GD में आया था ये। उसके बाद खो खो खेल के बारे में फिर क्वेश्चन SSC CPO 2020 में क्वेश्चन आया था ये। उसके बाद खो खो टीम के बारे में फिर कितने खिलाड़ी खेलते हैं, फिर मध्य प्रदेश PCS में 2013 में पूछ लिया था। उसके बाद आपका खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है, RPF SI इंस्पेक्टर, जो SI सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम होता है RPF में, वहां क्वेश्चन पूछ लिया यही। उसके बाद यही फिर चौराहे पर बैठने वाले खो खो खिलाड़ियों को क्या कहते हैं, SSC GD में यही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, 2022 में 2023 में एग्जाम होता है और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर कुल कितने खिलाड़ी खो खो में खेलते हैं, SSC MTS का पेपर होता है 2019 में, शिफ्ट नंबर 1 में यही क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे हम देखते हैं प्रत्येक खो खो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, हमको पता है, फिर यही क्वेश्चन पूछ लिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पेपर 8 दिसंबर 2020 में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद बच्चों खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जनरल से क्वेश्चन है, डायमेंशन भी देखने की क्या क्या डायमेंशन एक क्वेश्चन के हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद DSSB DEO PRT का एग्जाम होता है 7 मार्च को हुआ था 2022 में, शिफ्ट नंबर 1 में यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा इस शिफ्ट में वो लेजियम फेस्टिवल के बारे में पूछा, यानी कि लेजियम नृत्य के बारे में पूछा। लेजियम नृत्य क्या होता है, तभी आप में लिख के चला IQIP की तरफ, तो वहां पर देखा DSSB TGT वाले एग्जाम में ये तो पूछ ही रखा है 2018 में। उसके बाद SSC CGL में पूछ रखा है 2021 में। उसके बाद SSC GD में पूछ रखा है 2019 में, यानी कि 3 क्वेश्चन करे हैं हमने और तीनों के तीनों SSC GD में पहले से ही पूछ रखे हैं। नेक्स्ट चलिए आगे, 14 क्वेश्चन जो पूछे इन्होंने चौथी पंचवर्षीय योजना से पूछा, 4th 5 ईयर प्लान, एवरग्रीन टॉपिक है, एवरग्रीन, एवरग्रीन माने सदाबहार टॉपिक है बच्चों, और यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ये ऐसे टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कोई भी एग्जाम हो, कोई सी भी शिफ्ट हो। तो SSC GD कांस्टेबल वही आपको मैं दिखा दिया 2022 में, 13 फरवरी 2023 में शिफ्ट नंबर 2 में यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। SSC GD का मैं एनालाइज करा रहा हूं और SSC GD के ही पेपर में चारों के चारों क्वेश्चन 2023 में पूछ चुका है। अगर आप पिछले 5 वर्षों के इसके भी करके चले जाते GD GD के, SSC के बाकी आप एग्जाम्स नहीं देखते तो भी आराम से कर लेते। ओके, आगे देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था अभी 21 नवंबर 2023 को, शिफ्ट नंबर 1 में यही क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके बाद आपका 4th 5 ईयर प्लान के बारे में फिर क्वेश्चन पूछ लिया। SSC JEE सिविल का एग्जाम होता है
15 नवंबर को हम शिफ्ट नंबर 1 में बैठते हैं जाके, और ऑफिशियल पेपर होता है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद 5 ईयर प्लान के बारे में फिर क्वेश्चन पूछा, कौन सा मॉडल है, दीपी ढार है, महालनोबिस है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले। फिर एसएससी सीजीएल में 2023 में मैं गया सीजीएल का पेपर देने, मैं गया नहीं, वैसे मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ, मैं गया सीजीएल 2023 का पेपर देने, ऑफिशियल पेपर में बैठा, 21 जुलाई को मैं गया था 2023 में, और शिफ्ट नंबर 4 में यही क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि मैं करके गया था और लगा ही आया। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कुमुदनी लाखिया। पहले मैं देखूंगा जीडी में पूछा कि नहीं पूछा है, नहीं। एसएससी सीएचएसएल में 2021 में पूछ लिया, मैं एसएससी सीएचएसएल देने गया 2021 में, 8 जून को एग्जाम में बैठा, 2022 में यही क्वेश्चन पूछ लिया और मैं लगा के आ गया। उसके बाद कुमुदनी लाखिया का फिर पूछा, ये पूछता कि पद्म भूषण कुमुदनी लाखिया एक नर्तकी हैं, तो ये कथक नर्तकी हैं। अभी मैं आपका, मेरा मोटो नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर आंसर कराऊं, मेरा मोटो सिर्फ आज का ये है कि मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूं कि हाँ, क्वेश्चन वही पूछता है जो एक स्मार्ट एग्जामिनर, स्मार्ट मेंटोर पता कर लेता है। ठीक है। कुमुदनी लाखिया द्वारा निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था, देने गया 4 अगस्त को 2022 में, शिफ्ट नंबर 2 में बैठा, तो यही क्वेश्चन पूछ लिया और लगा के आ गया 1 सेकंड में। उसके बाद कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक की स्थापना कुमुदनी लाखिया ने की थी, तो ये कौन सी नृत्य हैं? तो ये कथक हैं, ये हमको पता है। एसएससी सीपीओ में 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया, ऑफिशियल पेपर देने गया था 22 में, शिफ्ट नंबर 3 में बैठा और एग्जाम में आ गया। मतलब इतने आसान चीजें मैं देख पा रहा था, किसकी वजह से? क्योंकि मैंने रिसर्च की थी और जो की थी वो मैं आपको दे रहा हूं। भारत के निम्नलिखित कथक नृत्यों में से फिर वही पूछ लिया, 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना किसने की थी या कहां की थी? एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद वही गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसको दिया गया था? इन्हीं को दिया गया था, और यही एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 में पूछ लिया। तो हमने कितने डायमेंशन कवर करे? एक व्यक्ति से उसको पुरस्कार मिला, वहां से क्वेश्चन पूछा, उसने एक केंद्र की स्थापना की, वहां से क्वेश्चन पूछा, वो कौन सी नृत्य करती है, वहां से क्वेश्चन पूछा, और वो कौन से राज्य से संबंधित है, वहां से क्वेश्चन पूछा। तो डायमेंशन भी देखने की कहां तक एग्जामिनर जा रहा है। ओके, चलिए आगे। बाकी आप मुझ पे छोड़िए, ये सिर्फ आज आपको देखना है, शेयर करना है, ताकि बच्चे जो जीएस और जीके से ना डरें, वो 5-5, 12-12 घंटे की मैराथन कराते हैं ये लोग यार, हद है। मतलब 12-12 घंटे की एग्जाम टाइम में मैराथन कराते हैं, 12-12, 14-14 घंटे की, और फिर उनका स्वागत करते हैं कि तुमने 12 घंटे की मैराथन कराई है, बच्चों को देखिए बेहोश हुए पड़े हैं। तो इससे पहले हम अपनी तैयारी को ऐसे मजबूत कर लेना, मतलब अपने हाथों में ले लें इसको, जीएस जीके को, ताकि हमको लगे कि हाँ, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सर 8 क्वेश्चन आपके बताए हुए आएंगे ही आएंगे। लक्ष्य सेन देखिए, लक्ष्य सेन किस खेल से खिलाड़ी हैं? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, याद रखिएगा। एसएससी जीडी के एग्जाम में 2022 वाला जो होता है, 11 जनवरी 2023 को पूछ लिया। मैं एसएससी जीडी का 2024 वाला एग्जाम देने जा रहा हूं और एसएससी जीडी का 2023 वाला देख के जा रहा हूं, तो मैं फटाफट से लगा ही आया लक्ष्य सेन के बारे में। आगे चलिए। लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फिर वही क्वेश्चन पूछा। सर मैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने गया 2020 वाला, 21 में बैठा, शिफ्ट नंबर 2 में, मेरे हाथ लग गया क्वेश्चन और मैं लगा के आ गया। आगे चलिए। लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एसएसबी कांस्टेबल का एग्जाम होता है सर, नॉन जीडी वाला, 13 जुलाई को 2023 को एग्जाम हुआ, ऑफिशियल पेपर, फटाफट से मैं इसको लगा के आ गया। उसी के बाद एसएससी सीपीओ 2019 में करके आ गया। उसी के बाद आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 3 का एग्जाम होता है सर, 2022 में जून में एग्जाम होता है लक्ष्य सेन के बारे में, और मैं करके गया था और लगा के आ गया। मतलब ये प्रीवियस ईयर के पेपर पे रिसर्च करने का जो एक रिजल्ट है ना, वो ये है कि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन रहा है और आपने एक बार पढ़ा है बच्चों, तो रिलैक्स होके हैप्पी बर्थडे करिए और अपना क्वेश्चन लगा के 1 सेकंड में आगे बढ़िए। ओके, 6 कह रहा है गोगा नवमी के बारे में। 6वां क्वेश्चन आया था गोगा नवमी के बारे में। हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं और 5 के 5 अभी तक हमारे रिपीट क्वेश्चन आए हैं। 6वां क्वेश्चन आया था गोगा नवमी। गोगा नवमी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द हरियाणा। हरियाणा में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका हरियाणा सीईटी में पूछ लिया 2022 में। गोगा नवमी फिर पूछ लिया आपसे आरपीएससी आरएएस के एग्जाम में 2015 में। 6वां क्वेश्चन भी रिपीट, मतलब जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं जीडी में वो रिपीट हो रहा है, वो अगर प्रीवियस पेपर से मैच कर रहा है। नेक्स्ट पूछ लेता है बच्चों, ग्रीन रिवॉल्यूशन एवरग्रीन टॉपिक है, सदाबहार, सदा बहार, याद रखिएगा सदाबहार टॉपिक है, और ऐसा टॉपिक है कि हां शायद आपको हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
एवरग्रीन टॉपिक मैं उसी को बोलता हूं जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। हरित क्रांति एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन थी, बहुत बड़ा कदम थी, इसलिए यहां से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। एसएससी एमटीएस मैं एग्जाम देने गया 2024 का, किसका कर रहे हैं हम, जीडी वाला, और मैंने देख लिया था एसएससी एमटीएस 2019 का पेपर, और देख के मुझे लगा सर यहाँ से क्वेश्चन तो बिल्कुल बन रहे हैं। तो मैंने फटाफट से क्या काम किया, ये प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिए और लगा के आ गया। उसके बाद मैंने DSSB टीजीटी वाला पेपर देख लिया 2021 में, वो लगा के आ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में फिर मैंने एसएससी सीपीओ दिया 2017 में, मैं अब जीडी में लगा के आ गया। मतलब वहां से क्वेश्चन हम कहां लगा रहे हैं, यही तो IQIP बताता है हमको, आई लिंक। किस समय अवधि को भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण माना जाता है, तो एसएससी सीपीओ 2022 में यही क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। उसके बाद एसएससी सीजीएल 2022 में फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन था बच्चों। उसके बाद यूपीएसआई दरोगा वाला एग्जाम दिया था सर, आपने दिया था सर 2021 में दिया था सर, शिफ्ट नंबर 2 में बैठे थे या नहीं बैठे थे, बैठे थे सर। तो यही ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। ओके, 8वां क्वेश्चन जो हमारा जीडी में पूछा वो था ऊर्जा की एसआई यूनिट। क्या था सर, ऊर्जा की एसआई यूनिट, ऊर्जा की एसआई यूनिट, ऊर्जा की एसआई यूनिट। अब आप मुझे देखोगे सर आप यहां से क्वेश्चन बना है क्या, बिल्कुल बना है। मेरे IQIP का मतलब भी क्या है, मेरे IQIP का मतलब ये है कि मैं आपको दिखा सकूं एसआई यूनिट एनर्जी का है। DSSB जूनियर स्टेनो का एग्जाम हुआ 2021 में, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी सोल्जर का एग्जाम हुआ टेक्निकल वाला 21 में, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया। सर मुझे एसएससी जीडी देना, सर मैंने तो एसएससी जीडी दिया था, आप मुझे एसएससी में लेके चलो, इधर उधर ना भटकाओ। ओके, एसएससी एमटीएस 2019 का पेपर देख लीजिए, शिफ्ट नंबर 1 16 अगस्त को एग्जाम हुआ था, पेपर नंबर 25। इससे ज्यादा मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकता, जाके देख लेना। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी पूछ लिया आपसे, और वही आपका जीडी में आपसे भर के पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। रणजी ट्रॉफी के बारे में क्वेश्चन है 2022 में, विच टीम वॉन रणजी ट्रॉफी 2022 फाइनल। डिट्टो सेम क्वेश्चन यही आपका जीडी में पूछा, और डिट्टो सेम क्वेश्चन आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस वाले पेपर में 23 मार्च 2023 को यही पूछ लिया। उससे पहले एसएससी सीजीएल 2022 में यही क्वेश्चन पूछ लिया। उससे पहले एसएससी सीएचएसएल 4 अगस्त 2023 शिफ्ट नंबर 4 ऑफिशियल पेपर, ये क्वेश्चन पूछ लिया रणजी ट्रॉफी के बारे में। ओके, उसके बाद विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2021-22, फिर यही थीम। तो फिर आपसे एसएससी सीएचएसएल 13 मार्च को एग्जाम होता है 2023 में, शिफ्ट नंबर 1 में फिर यही क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं रिलैक्स होके जाता हूं एसएससी एमटीएस का पेपर देने 2022 में, उसके बाद 20 जून 2023 को यही क्वेश्चन पूछ लेता है रणजी ट्रॉफी के बारे में, किस स्पोर्ट से संबंधित है। फिर मैं एसएससी जीडी का पेपर देने जाता हूँ 2023 वाला, मैं देखता हूं कि एसएससी जीडी 2023 में तो पहले से ही पूछा हुआ है, और फिर मैं एसएससी जीडी का 2024 में देने चला जाता हूं, तो मेरे तो हो जाते हैं बल्ले बल्ले, मौजा आ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन मेरा फंस जाता है। आगे चलते हैं, एक फेस्टिवल आता है मोंग फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है सर, मोंग फेस्टिवल, मोंग फेस्टिवल। मैं देखता हूं कि मोंग त्योहार के बारे में तो एसएससी एचएससी लेवल प्रीवियस पेपर में पहले ही पूछ लिया, तो 2019 में हुआ था, मैं करके गया था, और फिर मौजा, फिर एग्जाम में क्वेश्चन फंसा। फिर मैं एक बार करता हूं एमटीएस का पेपर देखता हूं 2022 वाला, शिफ्ट नंबर 2 19 जुलाई का, फिर मौजा। फिर मैं देखता हूं जाके एग्जाम में, फिर मेरा क्वेश्चन फंसता है यही मोंग फेस्टिवल वाला। मतलब अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, अभी आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ मैं ये चीज दिखा रहा हूं कि मैं क्या सिखाने वाला हूं और क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके माइंड को ग्रूम करना चाह रहा हूं, मैं आपके माइंड को 360 घुमाना चाह रहा हूं, मैं आपके माइंड को जीएस जीके और करंट अफेयर का जो डर है उसके डर से बाहर निकालना चाह रहा हूं। ओके, चलिए, और इसमें मेरी हेल्प सिर्फ आप ही कर सकते हो। यदि आप मेरे साथ हो तो मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा, आपको मैं नोट्स तैयार करवाऊंगा। अगर नहीं है कुछ ऐसा तो मैं फिर क्यों कराऊंगा। इस योजना में 100 दिन का रोजगार दिया गया था। मनरेगा के बारे में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, और सर हम मनरेगा करते रहते हैं, कम से कम दिन में एक बार नहीं करा, या न्यूज़पेपर में हमने 100 बार नहीं पढ़ा, तो क्या नहीं पढ़ा। एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछ लिया था यही थीम पर कि 100 दिन का काम हमें किस योजना में मिलता है भैया, गारंटी वाला काम। 21 में पूछ लिया, 19 जनवरी 2021 में शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया था। उसी के बाद हमको टीजीटी आपका डीएसएसबी टीजीटी वाले एग्जाम में पूछ लिया 14 नवंबर 2018 को। उसके बाद हमारा यही पूछ लिया हमसे एसएससी जीडी। सर मैं एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहा हूं, एसएससी जीडी का
और मैं ये पेपर नहीं देख रहा हूँ, 11 फरवरी 2019 की शिफ्ट अगर मैं नहीं देख रहा हूँ तो सर बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, और मैंने शिफ्ट देख ली और मुझे लगा कि एग्जाम में क्वेश्चन फंस गया, मौजा ही मौजा लगा के आ गया भाई। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है 2023 में, 14 अगस्त 2023 को शिफ्ट नंबर 1 में यही क्वेश्चन पूछता है और मैं लगा के आ जाता हूँ, बिल्कुल डिट्टो सेम मेरा आंसर करेक्ट हो जाता है। मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन देखता हूं, तो 12वां क्वेश्चन आता है आयुष्मान भव अभियान से संबंधित। कौन सा अभियान बच्चों? आयुष्मान भव अभियान। अभी आप देख रहे होंगे आपके गांव में, आपके यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, इसी अभियान के तहत बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक घर में प्रत्येक मेंबर का जो 18+ है, ओके, तो आयुष्मान भव अभियान इन्हीं लोगों के बनाए जा रहे हैं। यही योजना थी आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत, ये योजना थी हमारी आयुष्मान भारत योजना, और ये एक एवरग्रीन है बच्चों, एवरग्रीन एवरग्रीन टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आयुष्मान भारत योजना के संबंध में क्या अंश कथन सत्य नहीं है? DSSB TGT वाला एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद SSC GD, सर मैं GD देने जाऊंगा 2024 वाला, अब तो पेपर हो भी गया, अगर मैं ये देख के नहीं गया हूं तो आपका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, वहां पे आप नहीं लगा पाओगे। अगर SSC GD 2021 वाला एग्जाम देख के जाते तो इसे आप आसानी से लगा आते। तो यही मेरे इस कंटेंट की, या यही मेरे पढ़ाने का एक अच्छा, मतलब जो मैं बताता हूँ मेंटरशिप का, ये एक बेस्ट पॉइंट है कि मैं आपको क्वेश्चन तक ले जाता हूँ, आपके एग्जामिनर के माइंड सेट तक मैं आपको ले जाके छोड़ता हूँ। ओडिसी फेस्टिवल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया आगे आपसे, किससे? ओडिसी फेस्टिवल के बारे में, ओडिसी नृत्य के बारे में। 13वां क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं और 12 के 12 अभी तक रिपीट है। 13वां क्वेश्चन है, 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना की थी, किसने की थी? ये क्वेश्चन था। SSC CHSL 2021 में यही ओडिसी फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। उसके बाद SSC CHSL 2021 में फिर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन नृतक ओडिसी नृत्य से संबंधित है? SSC CHSL में फिर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो मतलब 2023 में, 2021 में, 2021 में बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा है, 2021 में, 2022 में, 2023 में ओडिशा नृत्य से संबंधित। ओके, आगे देखते हैं। ओडिसी नृत्य शैली के प्रसिद्ध समर्थन सैरोन लोवेन, बच्चों नाम याद रखिएगा, अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, बाकी बहुत सारी चीजें नहीं करा रहा हूं इसमें, ये सिर्फ आप ध्यान रखना। किस देश से संबंधित है? तो SSC JEE जो आपका एग्जाम होता है, कौन सा? SSC, एक मिनट, कौन सा वाला? SSC JEE मैकेनिकल एग्जाम होता है 2022 में, और यही क्वेश्चन आपसे फिर पूछ लेता है। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य के अग्रदूत हैं, ये क्वेश्चन आपसे SSC GD 2019 में पूछ लिया। यही क्वेश्चन कौन सा? प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य के अग्रदूत है। नेक्स्ट आपसे SSC MTS 2022 में यही क्वेश्चन पूछ लिया। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आता है जाकिर हुसैन से। किनसे? हुसैन से, जाकिर हुसैन से। जाकिर हुसैन से क्वेश्चन था, जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र हैं? देखो कितने डायमेंशन कवर कर रहा है, और किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र हैं? पिता का नाम पूछ लिया हमसे, यहां से ये भी हो रहा है कि तबला बजाते हैं ये, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। तो MP पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है, 2017 में एग्जाम हुआ है, वहां पे पूछ लिया। उसके बाद SSC CHSL 2021 में पूछ लिया। उसके बाद SSC CHSL 2023 में पूछ लिया। यही जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तबला वादक है। किसके पुत्र हैं? ये भी आपको मैं आगे नोट्स में बताऊंगा, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है। उस्ताद जाकिर हुसैन, फिर क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा। उसके बाद SSC CHSL 2021 में फिर क्वेश्चन पूछा। उसके बाद SSC CHSL 2023 में फिर क्वेश्चन पूछा जाकिर हुसैन के बारे में। तो याद रखिएगा बच्चों, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको लड्डू हाथ में दे रहा हूं, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन हाथ में दे रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप कॉम्पीट करें अच्छे से GS जी के में, इतना तो कॉन्फिडेंस हो कि हाँ सर GS में मार नहीं खाएंगे। आगे देखिए, जनगणना 2011 क्या कह रहा है? जनगणना 2011 क्या कह रहा है? ये वाज द मोटो ऑफ सेंसस 2011, एवरग्रीन टॉपिक है, एवरग्रीन यानी कि सदाबहार, सदाबहार टॉपिक है बच्चों, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, यहां से सदाबहार है।
दिल्ली पुलिस का एग्जाम होता है 2023 में, क्वेश्चन पूछ लेता है मेमोरी बेस्ड वाले में। एसएससी जीडी होता है 2021 में, मैं जीडी देने जा रहा हूं और जीडी का देख के नहीं जा रहा हूं तो मैं गलती कर रहा हूं। उसके बाद एसएससी एमटीएस में पूछ लेता है, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल में पूछ लेता है 23 में, बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विजेंद्र सिंह का, 15वां क्वेश्चन है बच्चों, 16वां क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन कर चुके हैं और 15 के 15 रिपीट बच्चों, रिपीट। विजेंद्र सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर का पेपर होता है, पेपर नंबर 69, 21 अक्टूबर 2017, शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। एसएससी जीडी का एग्जाम होता है 2021 में, यही क्वेश्चन विजेंद्र सिंह के बारे में पूछ लेता है। विजेंद्र सिंह कौन है ये आप मुझे बताओगे? ये एक बॉक्सर है। कौन है? फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल। एसएससी सीजीएल 2022 में ये पूछ लेता है इनके बारे में। आगे चलते हैं, फिर एक बार फिर पूछ लेता है। एसएससी जीडी का एग्जाम होता है 2021 में, ऑफिशियल पेपर शिफ्ट नंबर 3 में विजेंद्र सिंह के बारे में पूछ लेता है, बॉक्सर के बारे में। विच इंडियन बॉक्सर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मिडल वेट डिवीजन इन द बॉक्सिंग एट 2008 बीजिंग ओलंपिक। मतलब उन्हीं के बारे में था, ऑप्शन में थे विजेंद्र सिंह। तो एसएससी एमटीएस 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है उन्हीं के बारे में। फिर आता आपका 17 नंबर, कुम्मी नृत्य। कौन सा फेस्टिवल? कुम्मी फेस्टिवल। The folk dance of कुम्मी is performed by the women of which Indian state? किस राज्य की महिलाओं द्वारा कुम्मी जो नृत्य है वो परफॉर्म किया जाता है? क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आपसे 17 जुलाई 2023 को पूछ लिया, वही एसएससी जीडी में 2023 में फिर पूछ लिया कुम्मी फेस्टिवल के बारे में। ओके, उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द कुम्मी डांस वेरी पॉपुलर? मध्य प्रदेश। व्यापन सब इंजीनियर वाले क्वेश्चन में पूछ लिया। उसके बाद असम का एक यही है, मतलब रीजनल डांस ऑफ असम, DSSS भी पीआरटी ऑफिशियल पेपर होता है, वहां क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था कुम्मी फेस्टिवल। ओके, आगे चलिए। तो मतलब 17 क्वेश्चन पूछे थे, इसमें 17 क्वेश्चन थे बच्चों। कितने क्वेश्चन थे? कितने क्वेश्चन थे? देखो 17 क्वेश्चन थे। मैं आपको एक आप मेरे क्वेश्चन ये फिनिश हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं कि 17 तो इसमें प्रश्न थे। कितने परसेंट थे? 17%। और 17 के 17 टोटल रिपीट मैंने आपको दिखा चुका हूं, पीवाईक्यू से लगवा चुका हूं। किससे लगवा चुका हूं? पीवाईक्यू से आपको लगवा चुका हूं ये मैं। ठीक है, तो मतलब आपको लगा कैसा ये मुझे जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे जो मैं कराने वाला हूं वो जरूर देख लेना। अभी सिर्फ मैं एक 5 मार्च एसएससी जीडी का एग्जाम, अब मैं सिर्फ आपको यहाँ क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे कि गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना, क्योंकि मैंने बोला था कि पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बार बार पूछेगा। पंचवर्षीय योजना से बार बार क्वेश्चन पूछेगा, तो बार बार यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। गणगौर उत्सव से क्वेश्चन पूछा। असद अली खान, मतलब वही ऑप्शन में था ना, ऑप्शन में था, असद अली खान भी था। और आपका जो हमने वो किया था जाकिर हुसैन वाले ऑप्शन में था असद अली खान। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम से क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद ये है MGNREGA मनरेगा, वही है, मनरेगा के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। 100 दिन का रोजगार। उस्ताद शकूर खान के बारे में, अबुबांची मेला के बारे में, अनुच्छेद 39A के बारे में, राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में और सैफाली वर्मा के बारे में। देखो पंचवर्षीय योजना यहाँ भी क्वेश्चन पूछा और छठी पंचवर्षीय योजना यहाँ भी क्वेश्चन पूछा। 2 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे। मनरेगा से क्वेश्चन पूछा, फिर रिपीट हुआ। ये सारे क्वेश्चन रिपीट है। मैंने आपको जो 6 मार्च की जो शिफ्ट थी वो कराई है, वो इसीलिए कराई है ताकि मैं सारी शिफ्ट ना कराऊं, एक ही शिफ्ट में आपको दिखा दूं कि हाँ सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है मैं इसको कराऊंगा नहीं और ना मैं इसको करा सकता हूं, बल्कि ऐसा है कि मैं आपका एक ओवरव्यू लेना था, मैंने आपकी 6 मार्च वाले में ओवरव्यू दिया, बाकी ये सारे क्वेश्चन रिपीट है सारे के सारे। ओके, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन क्या था? आगे था राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन था। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 से क्वेश्चन था। मौर्य साम्राज्य, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022, यहां से क्वेश्चन बने ही बने हैं। बंबई हाईकोर्ट बहुत बार क्वेश्चन आया है। भक्ति वर्मा कई बार आया है। ब्रह्म समाज लाखों बार। जनगणना 2011 एवरग्रीन टॉपिक। एशियन गेम्स एवरग्रीन टॉपिक। बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल इकोनॉमी से क्वेश्चन बनते हैं। DGCA अध्यक्ष क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और जो एग्जाम आपका करंट अफेयर कराता है वो कराता है इनको। ओके, अब 1 मार्च की शिफ्ट देखिए। एसएससी जीडी प्रश्न 2024 1 मार्च स्मृति आधारित प्रश्न है, यही है 1 मार्च वाली। गीता महालिक क्वेश्चन था। बास्केटबॉल से क्वेश्चन था। तोताराम शर्मा से क्वेश्चन था। रिपीट क्वेश्चन है, दिखाऊंगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, ये आप देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता ही, मतलब एवरग्रीन टॉपिक है।
उसके बाद खुदाई खिदमतगार आंदोलन, आंदोलन करते हैं हम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन है जहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, और जो भी आपको कराता है हिस्ट्री ये जरूर कराता है। कथक कई बार क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल कई बार, एवरग्रीन हजारों बार क्वेश्चन पूछा है पिछले 5 वर्षों में। उसके बाद वेग ESI इकाई के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है भैया। SI इकाई किसकी? वेग की, वेलोसिटी की SI यूनिट। पहले किसकी पूछी थी? पहले पूछी थी हमारी एनर्जी की। किसकी? एनर्जी की। अब किसकी पूछ ली? वेलोसिटी की। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर रिपीट कर दिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना, एवरग्रीन टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल, बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है, फिर कई बार पूछ चुका है पहले भी। प्रथम एशियाई खेल कई बार पूछ चुका है, एवरग्रीन टॉपिक है। मतलब एशियाई खेलों के बारे में जब जब पूछेगा, 19 में हुए थे अभी, तो पहले भी पूछेगा। जनगणना 2011, एवरग्रीन टॉपिक, एवरग्रीन। उसके बाद बिहार में गरीबी दर, थोड़ा सा यहां से ये आपसे पूछ सकता है, बिहार में गरीबी दर हल्का फुल्का, लेकिन ये क्वेश्चन अगर हम देख के जाएंगे तो पूछा हुआ है पहले भी। ओके, आगे चलिए। SSC GD प्रश्न पत्र 2024 29 फरवरी वाला देख लीजिए। सिकंदर महान ने भारत पर कब आक्रमण किया? मुझे आपका आंसर बताने का अब आज कोई मोटो नहीं है, आगे मैं जो भी कराऊंगा वो आंसर आपको लिखवाता चलूंगा और वो आपको लिखने ही लिखने हैं। ओके, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन पूछ लिया, कई बार पूछा है डोडा बेटा। असद अली खान, देखो फिर क्वेश्चन पूछ लिया, और पीछे 5 मार्च की शिफ्ट में फिर वही क्वेश्चन पूछा था। एक भारतीय संगीतकार, एक तार वाद्य यंत्र क्या बजाते हैं? तार वाद्य यंत्र, रुद्र वीणा बजाने का, वीणा बजाते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? आसान क्वेश्चन है, लगभग जितनी भारत का क्षेत्रफल है उतनी बार क्वेश्चन पूछा होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। ओके, भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, रिपीट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे पाई का नृत्य के बारे में, फिर रिपीट क्वेश्चन है ये। पाई का झारखंड का एक पारंपरिक नृत्य है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद रिट याचिका किस आंदोलन के अंतर्गत आती है? रिपीट क्वेश्चन है बच्चों, कम से कम 4 से 5 बार रिपीट क्वेश्चन है, सारे के सारे 3 से 4 बार, 6 से 7 बार पाई का फेस्टिवल 6 से 7 बार रिपीट हुआ है। ओके, तो मतलब क्या ही करना है यार, जब सब आपको दिया जा रहा है तो बस पढ़ना ही है। पौधों में जल परिवहन, अगर ये एग्जामिनर ने ना पूछा तो कुछ भी नहीं पूछा एग्जाम में, तो ये तो पूछता है हर बार। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन, ये ना पूछा, और मोदी जी का जो ये पहल है ये ना पूछी, बार बार रिपीट होती है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 को शुरू हुई थी, 100 शहरों को स्मार्ट बनाना था, ये आपको पता है। उसके बाद पंडित भीमसेन जोशी, अगर ये ना पूछा तो कुछ नहीं पूछा एग्जामिनर ने, पंडित भीमसेन जोशी को जरूर उठाता है एग्जाम में। ओके, आगे चलिए। 2024 का जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें 28 फरवरी की शिफ्ट देख लेंगे एक बार। कौन सी फरवरी की? 28 फरवरी की। राजहंस उत्सव के बारे में क्वेश्चन पूछा, रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद घूमर फेस्टिवल, बार बार रिपीट क्वेश्चन है। भरतनाट्यम के लिए पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला, करंट का क्वेश्चन है बच्चों, करंट का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कम से कम कोई 4 बार लिख पाया था मैंने ये। स्वतंत्रता के समय भारतीय साक्षरता दर, क्वेश्चन रिपीट है। भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये भी रिपीट है। छठी आर्थिक जनगणना, रिपीट है। अनुच्छेद 163, रिपीट है। मतलब सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे ही गए हैं। अब आप सिर्फ ये देखना है कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। भारत के राष्ट्रीय खेल 2023 के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। भारत की संविधान सभा के क्वेश्चन पूछ लिया। पुलिकट झील, पुलिकट झील के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। उसके बाद पुलिकट झील अभ्यारण्य के बारे में क्वेश्चन पूछा है, और ये रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद विंबलडन कप के बारे में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्वेश्चन पूछा है। सारे के सारे रिपीट हैं, सारे के सारे। विंबलडन कप भी रिपीट है क्योंकि मैंने अभी कराया विंबलडन कप। उसके बाद पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम भी पूछ लिया आपसे, राजगीर। उसके बाद आपका नाट्य नृत्य के बारे में पूछ लिया, जो ये भी रिपीट है क्वेश्चन। उसके बाद आपका बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, यहां से क्वेश्चन पूछता है, करंट के क्वेश्चन है ये। उसके बाद नवरोज फेस्टिवल, रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद रॉलेट एक्ट, रिपीट क्वेश्चन है, एवरग्रीन टॉपिक है ये, सदाबहार, यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आगे चलिए 27 फरवरी की तरफ लेके चलता हूं। एसएससी जीडी 2024 27 फरवरी को एग्जाम होता है, और यहां से क्या क्वेश्चन पूछता है ये देख लेते हैं। जाकिर हुसैन, भैया
जाकिर हुसैन पहले ही कर जाते तो 6 मार्च वाले में मारना खाते, ये पूछ ले जाकिर हुसैन। भैया जनगणना कर जाते तभी तो फिर रिपीट हो जाता क्वेश्चन। भैया अनुच्छेद 126 रिपीट हो जाता क्वेश्चन। लीजन ऑफ ऑनर ऑफ ग्रैंड क्रॉस, ये है आपका करंट अफेयर, और करंट अफेयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता, क्योंकि ये हाईलाइट टॉपिक थे, जो भी कराता यहाँ से पूछता। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप रिपीट क्वेश्चन है। भरतनाट्यम सुपर रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद तापमान की एसआई इकाई, पहले एनर्जी की पूछी एसआई यूनिट, फिर आपकी वेलोसिटी की पूछी, और अब किसकी पूछ ली, टेम्परेचर की, रिपीट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद अशोक शिलालेख रिपीट क्वेश्चन है। फूलदेई त्योहार रिपीट क्वेश्चन है। मतलब एसएससी जीडी 2024 में 27 फरवरी को जो एग्जाम होता है उसमें 10-11 क्वेश्चन पूछता है, और सारे के सारे रिपीट, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से, सारे के सारे हमारे कंटेंट से, सारे के सारे दायरे से। 26 फरवरी का एग्जाम होता है, एग्जाम देने जाते हैं, बिस्मिल्लाह खान का क्वेश्चन आ जाता है, और मैं देखता हूं मैं तो करके गया हूं, रिपीट हो गया फिर एग्जाम में। उड़ीसा के राज्यपाल का आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। अरुण मिश्रा के बारे में पूछ लेता है, रिपीट हो जाता है। 2023 फीफा महिला विश्व कप के बारे में पूछ लेता है, स्पोर्ट, जिसको मैं सबसे ऊपर रखता हूं करंट अफेयर में, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवरग्रीन योजना है बच्चों, एवरग्रीन, कौन सी, एवरग्रीन, और यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। सुंग राजवंश से क्वेश्चन पूछ लेता है, विधान परिषद से क्वेश्चन पूछ लेता है, रिपीट है, रिपीट है, सब के सब रिपीट है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान फिर रिपीट हो गया, अभी करा था। उसके बाद यात्रा फेस्टिवल, यात्रा फेस्टिवल कम से कम 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। अभिनव बिंद्रा 2 बार क्वेश्चन आया है। शिव कुमार वर्मा रिपीट है। डूरंड कप, डूरंड और विबलंडन मतलब क्वेश्चन रिपीट ही रिपीट है। मोहिनी अट्टम फेस्टिवल, नृत्य से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, जो भी आपको कराएगा नृत्य जरूर कराएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल रिपीट क्वेश्चन है बच्चों। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, आसान लड्डू क्वेश्चन था। एमएस स्वामीनाथन, लड्डू क्वेश्चन था बिल्कुल, ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला, हरित क्रांति वाला। संदीप कुमार, आसान क्वेश्चन था, रिपीट क्वेश्चन था। अब देखिए आप सारे के सारे पेपर में रिपीट हुए हैं, रिपीट हुए हैं, ये मैंने आपको प्रूफ नहीं दिया है, प्रूफ मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो मान लेना, सारे के सारे रिपीट है। उसके बाद एसएससी जीडी का पेपर होता है 2024 में, 24 फरवरी की शिफ्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, कथक नृत्य रिपीट हो गया। भारतीय संविधान में पंचायत राज रिपीट हो गया। अनुच्छेद 333 कई बार आया है। अनुच्छेद 344 कई बार है। लिएंडर पेस कई बार है। G20 लोगो कई बार है। तपन कुमार पटनायक कई बार एग्जाम में पूछा है, सारे के सारे रिपीट, ओके। उसके बाद आइस हॉकी, आइस हॉकी अच्छा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था आइस हॉकी। अगर मैं इसको पेपर को देने जाता तो हल्का फुल्का मुझे रिकॉल होता, या फिर मैं इसको कहीं ना कहीं देख के जाता। जल्लीकट्टू बच्चों बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। नीति आयोग के सीईओ रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। बारडोली सत्याग्रह 1928 एवरग्रीन है हिस्ट्री में। कुचिपुड़ी फेस्टिवल, कुचिपुड़ी नृत्य रिपीट है। पुष्कर मेला वेरी वेरी रिपीट है। चीन की राजधानी रिपीट 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 सुपर रिपीट है। उस्ताद अमजद अली खान रिपीट है, रिपीट की पावर 10 है ये तो। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता रिपीट की पावर 15 लगा लो इसको। उसके बाद अनुच्छेद 168 देखो रिपीट हो गया। 3 मार्च की 2 मार्च की शिफ्ट में एग्जाम में पूछा गया था अनुच्छेद 168 के बारे में, ओके। आगे चलते हैं, 23 फरवरी की शिफ्ट देख लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, बच्चों प्रारूप समिति के अध्यक्ष जीवन में हमको यही चीज पता होगी एक, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यही हम जानते होंगे, और बचपन से हमको कुछ याद होगा तो यही होगा, तो ये तो हम लगा के आ ही जाते। भारत रत्न पुरस्कार रिपीट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान रिपीट की पावर 2 लगा लो बच्चों। कन्नौज का युद्ध रिपीट है। अनुच्छेद 23 रिपीट है फिर एक बार। अनुच्छेद 23-24 हमने पढ़ा है, किससे, शोषण से संबंधित जो आपके आर्टिकल हैं बच्चों के काम करने वाले। उसके बाद एसआई इकाई, एसआई इकाई के बारे में फिर क्वेश्चन था किसी न किसी की। नीरज चोपड़ा रिपीट की पावर 20 लगा लो इसको तो। उसके बाद कथक नृत्य से या रिपीट की पावर 25 लगा लो इसको। उसके बाद संविधान सभा की अखिल बैठक रिपीट है। 2011 में महिला जनसंख्या प्रीवियस ईयर के पेपर से पूछा गया है। मतलब बार बार क्वेश्चन पीवाईक्यू से पूछे जा रहे हैं। 22 फरवरी की शिफ्ट में चलते हैं, झांक लेते हैं एक बार। 22 फरवरी सर, हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है, इससे आसान तो शायद आपको कुछ मिलता ही नहीं। कथक नृत्य फिर रिपीट हो गया। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फिर रिपीट हो गया, ओके।
2023 वाला ये हुआ था इंडोनेशिया में 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक। जर्मनी ने 2023 टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता था, ये याद रखिएगा इसमें। उसके बाद रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? रिपीट क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में। 1956 में पद्म भूषण मिला था। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन है। रिपीट की पावर 20 लगा लो, मतलब एवरग्रीन टॉपिक है, कोर टॉपिक है पॉलिटी के कोर टॉपिक, ठीक है। उसके बाद गैस का ठोस संक्रमण, ये आपका किसके, आपके साइंस के कोर टॉपिक है जो मैं कराता हूं, कोर वाले। उसके बाद आपका महाराष्ट्र का उद्योग रत्न 2023, महाराष्ट्र का उद्योग रत्न 2023, ये रतन टाटा को अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था जिसे मैं या कोई भी कराता ही कराता। श्रीधर वर्मन गुप्त साम्राज्य के विस्तार से ठीक पहले 4वीं शताब्दी ईस्वी में विदिशा, सांची और आसपास मध्य भारत का एक शख्स शासक था। तो थोड़ा सा यहाँ से आप, मैं लगता है कि यहाँ थोड़ा सा आपको देखने को मिलता कि हाँ थोड़ा सा हमको यहाँ पर एक थोड़ा क्वेश्चन कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन हमको नहीं बनाना था, रिपीट जरूर हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद अंजुम चोपड़ा, करंट अफेयर, एक पूर्व क्रिकेटर, एक भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर है अंजुम चोपड़ा, एक टेस्ट और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, मतलब बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे अंजुम चोपड़ा से भी। उसके बाद साइमन कमीशन, हिस्ट्री का कोर टॉपिक है, किसका, हिस्ट्री का। तो क्या है, कोर टॉपिक है, कोर टॉपिक। तो यहां से क्वेश्चन तो बनते ही बनते। गांधी रिविन समझौता हिस्ट्री का कोर टॉपिक है, कोर टॉपिक, ओके। आगे चलिए। उसके बाद योजना आयोग, बच्चों एवरग्रीन है, अगर क्वेश्चन यहां से नहीं बनेंगे तो एग्जाम पूरा होगा ही नहीं। कौन सा, योजना आयोग या फिर नीति आयोग, नीति आयोग, ओके। आगे चलिए। एसएससी जीडी 21 फरवरी की शिफ्ट देख लीजिए। अर्जुन पुरस्कार, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 26 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा है क्योंकि एनवायरमेंट जब हम पर्यावरण का टॉपिक में कराता हूं तो ये एवरग्रीन टॉपिक है, वहां पर कोर टॉपिक है मेरे लिए, ओके। उसके बाद भारत के मौलिक अधिकार, फिर वही रिपीट हो गया, मतलब ये मेरा इसका पॉलिटी का कोर टॉपिक है, कोर है। उसके बाद आगे पूछता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, कोर टॉपिक है ये, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी ये भी नहीं पता है तो एसएससी जीडी फेल में आपका स्वागत है। चलिए आगे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, ये भी नहीं पता है तो फिर एसएससी जीडी फेल में आपका स्वागत है। आगे चलिए। भारत के वित्त आयोग कोर टॉपिक है, जो भी कराएगा यहां से जरूर करके जाएगा, अगर मैं हूं तो मैं जरूर आपको करा के भेजूंगा। उसके बाद आर्टिकल 16 कोर टॉपिक है इसका, पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का, ओके। उसके बाद हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित है, कोर टॉपिक है इसका, हिस्ट्री का, ओके। चलिए आगे। पीएम जनधन योजना कोर टॉपिक है और रिपीट है, कई बार रिपीट हुए। पीएम जनधन 2014 को शुरू की गई थी आपको। समान नागरिक संहिता यूसीसी चर्चा में बना हुआ हाईलाइटेड टॉपिक है, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, एग्जाम में कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछ चुका होगा अब तक। उसके बाद दिलीप ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी बच्चों, दिलीप ट्रॉफी, क्वेश्चन रिपीट है, आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी। बिस्मिल्लाह खान, देखो जीडी वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है बिस्मिल्लाह खान, रिपीट है, पीवाईक्यू है, ओके। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ये हाईलाइट टॉपिक है, और टॉपिक है किसका, हिस्ट्री का, और रिपीट है। उसके बाद लोसर महोत्सव, कौन सा फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, देखो पहले तो रिपीट है और दूसरा कोर है और तीसरा इंपॉर्टेंट है, और कितना बताऊं। उसके बाद आपका लोसर महोत्सव जिले तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है, भूटान तिब्बत वगैरह में इसको मनाया जाता है। लावड़ी फेस्टिवल, लावड़ी आपने करा होगा, लावड़ी महाराष्ट्र सरकार का एक पारंपरिक नृत्य है, यह ढोलकी की थाप पर प्रस्तुत किया जाने वाला पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है, रिपीट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर, रिपीट है और कोर टॉपिक है। जनगणना एवरग्रीन टॉपिक है, एवरग्रीन, ओके। आगे देखेंगे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 20, क्या है, अनुच्छेद 20। चलिए आगे देखिए, ये आपका कोर है, आर्टिकल जो है आपका अनुच्छेद 20, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से संबंधित है, फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट क्या है, कोर टॉपिक, जो सबसे ऊपर रखे जाते हैं पॉलिटी में, जिनको मैं रखता हूं।
भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, बड़ा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कम से कम 2 बार रिपीट हुआ है, यूपीपीसीएस में भी पूछा था, तो याद रखिएगा बच्चों, जया वर्मा सिन्हा के बारे में क्वेश्चन था ये। जब जब महिलाएं बड़ा काम करेंगी तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शांति निकेतन, करंट का क्वेश्चन है, हाईलाइट क्वेश्चन है, और आपका बड़ा क्वेश्चन है, यूनेस्को से संबंधित है, एवरग्रीन टॉपिक है, क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, रिपीट हुआ है। उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है की पोलिटी, पोलिटी का कोर है। ओके, आगे चलिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34, फिर क्वेश्चन फंडामेंटल राइट, कहां से? फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है। एक मिनट बस इसको रिफ्रेश होने दो। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था, कहां से? फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है। तो मार्शल लॉ वाला क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन कई बार, पीवाईक्यू में भी आया है कई बार। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई, अगर जीवन में ये याद नहीं है तो बच्चों कुछ भी याद नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। उसके बाद मोहिनी अट्टम नृत्य फेस्टिवल है, उसके सॉरी नृत्य संबंधित है, जो आपके डांस फॉर्म है, जो आपके सांस्कृतिक नृत्य है, क्लासिकल डांस फॉर्म है, वहां से क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है मोहिनी अट्टम के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए, 5 मार्क स्टार क्वेश्चन था। ओके, रिपीट क्वेश्चन है, यहाँ से अगर आप जाते तो लगा के आते। अगला हम देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। जीवन में ज्योग्राफी में अगर कुछ याद है मुझे तो सर भाखड़ा नांगल परियोजना याद है। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जो पंजाब और हिमालय प्रदेश की सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा, भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। भाखड़ा हिमाचल में है, नांगल पंजाब में है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है, बिलासपुर के पास भाखड़ा गांव पर बनाया गया है। यह बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। मतलब छोटी सी जानकारी है, आंसर बताना अभी कोई वैसे मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। उसके बाद सिखों के 10वें गुरु, 10 बार क्वेश्चन पूछा है कम से कम। अगर ये सिखों के 10वें गुरु हैं तो इनसे कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। रिपीट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह के बारे में, याद रखिएगा। उसके बाद बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई क्वेश्चन कम से कम 50 बार पूछा होगा, हाईलाइट टॉपिक है, रिपीट है, कोर है। और कितना आपको मैं इसमें चीजें दूं, 1764 23 अक्टूबर को लड़ाई हो जाती है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राज्यों गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। लड़ाई में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित किया गया था, तो मतलब कई बार क्वेश्चन पूछा है। अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना रिपीट है, रिपीट है, रिपीट है, रिपीट है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, करना पड़ेगा आपको। 16 जून 2022 को की गई थी। इस योजना के तहत तीनों सशस्त्र बलों, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में कमीशन अधिकारों रैंक से नीचे सैनिकों को अग्निवीर वाला जो मामला था वही ये आपका अग्निपथ है। नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, रिपीट क्वेश्चन हो गया फिर आपका। उसके बाद हम्पी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, रिपीट क्वेश्चन हो गया आपका। रिपीट है, कोर है, कोर है, मतलब बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। अब मैं आपको सिर्फ ये क्यों बता रहा हूँ देख के कि रिपीट क्वेश्चन है या फिर कोर है, ताकि मैंने ये कई बार आपके एग्जाम में देखे हैं और इन पर अच्छा खासा काम किया है। भारत का सबसे पुराना नृत्य, सबसे पुराना नृत्य भरतनाट्यम है, और भरतनाट्यम के बारे में कई बार क्वेश्चन पीछे भी पूछ चुका है। ओडिसी नृत्य 6 मार्च की शिफ्ट देख लीजिए जाके, ओडिसी नृत्य के बारे में पूछ लिया। तराइन का प्रथम युद्ध देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है। अगर हिस्ट्री में आपको कुछ याद है मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री में, तो तराइन का युद्ध ही याद होंगे। उसके बाद वेक्टर मात्रा, वेक्टर किसमें? फिजिक्स में, फिजिक्स की कोर टॉपिक है ये। कोई भी कराएगा तो आपको सबसे पहले मात्रा ही कराएगा, मात्रा ही आप करके जाओगे, चाहे वो वेक्टर हो चाहे वो स्केलर हो। ओके, आगे चलिए। अगर पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित है, हाई कोर्ट, कोर टॉपिक। ओके, उसके बाद भारतीय संविधान का 86वां संशोधन, भारतीय संविधान के 86वें संशोधन में यह जोड़ा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो 86वां जो संशोधन था वहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछे, और कई बार कम से कम 20 बार आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन पूछता है। जब हम साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ते हैं करंट वाला, तो प्रथम वाला भी करके जाते हैं। तो 1955 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी में उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद पूछा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मतलब करंट का क्वेश्चन है, और जब हम सूचकांक पढ़ते हैं तो ये हमको याद करके जाने
होते हैं। सारे रिपीट, सारी शिफ्ट दिखाई मैंने। तो उसके लिए आप यहां तक अगर कोई रुका है तो बच्चों उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आपके लिए, तो कि आपने ये देखा, और उससे भी बड़ा मैं थैंक यू तब आपको दूंगा तब आप एक शेयर सिर्फ इसको कर देंगे। सिर्फ एक शेयर आपसे मांगता हूं। लाइक करना, कमेंट में जरूर करना कि कैसा लगा ये इनिशिएटिव। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको सारे के सारे एसएससी या जो भी आपके एग्जाम है उसके पीवाईक्यू से संबंधित गूगल अपडेट करके आपके नोट्स तैयार करा दूं, ताकि आप एग्जाम में कंफर्ट फील करें। आपके सारे सामने जो क्वेश्चन रखे हैं वो सारे के सारे आप पहले देख के जा चुके हो, मैं कुछ ऐसा फील करा दूं आपको, तो मुझे जरूर बताना। ओके, कमेंट में जरूर लिखना कि कैसी लगी ये पहल। बाकी चलते हैं ऊपर, और ये सारे के सारे आपके हो चुके हैं। 63 पेज थे, इसमें 63 स्लाइड थे, सारी स्लाइड कंप्लीट। बस आपको सिर्फ इतना बताना है, इतना कि ये इनिशिएटिव आगे लेके चलना है या नहीं लेके चलना है। अभी एसएससी जीडी 2023 हुआ है, हम एसएससी जीएल 2023 करेंगे, फिर सीएचएसएल 23 का करेंगे, सीपीओ 23 का करेंगे, एमटीएस 23 का करेंगे, दिल्ली पुलिस 23 वाला जो भी हुआ आपका एग्जाम वो करेंगे, ताकि आपके एसएससी में जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो या फिर यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो, वहां से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे जीएस जीके करंट अफेयर। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में जरूर करना कि कैसा लगा, और एक शेयर आपसे जरूर बनता है। ओके।